अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे की नई क्लास लेकर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में हमने खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश की तख्तियाँ मुकम्मल कर ली। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अलिफ मद्दा शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से इंशाअल्लाह ताला आपका और हमारा दीन का रिश्ता कायम रहेगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। चलिए हम अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 13 अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ खाली और उससे पहले ज़बर होगा तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। देखें यहाँ पर अलिफ खाली है और इससे पहले ज़बर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अलिफ मद्दा। ये क्या है? ज़बर। ज़बर को हमने कैसे पढ़ा था पिछली क्लास में? बगैर खींचे। ये क्या है? खड़ा ज़बर। खड़े ज़बर को हमने कैसे पढ़ा था? एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा था। अलिफ खाली और इससे पहले ज़बर आ रहा है, तो ये क्या है? अलिफ मद्दा। यहाँ पर अलग-अलग लिखा गया है, यहाँ पर मिलाकर लिखा गया है। अलिफ खाली और इससे पहले ज़बर आ रहा है, तो ये क्या है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है। देखें अलिफ मद्दा खड़े ज़बर को हमने कैसे पढ़ा? एक अलिफ की मिकदार खींचकर। तो अब हम अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर के रवा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। देखें ये जो है और तरह का लिखा हुआ है और ये और तरह का लिखा हुआ है, लेकिन रवा में कोई फ़र्क नहीं है। इनका रवा देखें, बा रवा बिल्कुल एक ही है, लेकिन इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। तो जोड़ इनका कैसे करेंगे? बा खड़ा ज़बर बा अलिफ ज़बर बा। देखें खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा के रवा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी अलिफ मद्दा खड़ा ज़बर के कायम मकाम है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बा को हमने कैसे पढ़ा? बगैर खींचे। बा खड़े ज़बर को हमने कैसे पढ़ा? एक अलिफ की मिकदार खींचकर। बा अलिफ मद्दा को हम कैसे पढ़ रहे हैं? एक अलिफ की मिकदार खींचकर। तो इसका जोड़ करते हैं। बा ज़बर बा, बगैर खींचे पढ़ा। बा खड़ा ज़बर बा, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा। बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर बा, एक अलिफ की मिकदार हमने खींचकर पढ़ा। बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खो अलिफ ज़बर खो, दाल अलिफ ज़बर दा, जाल अलिफ ज़बर जा, रो अलिफ ज़बर रो, जा अलिफ ज़बर जा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, सौद अलिफ ज़बर सौ, दौद अलिफ ज़बर दौ, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, आइन अलिफ ज़बर आ, गईन अलिफ ज़बर गौ, फा अलिफ ज़बर फा, कौफ अलिफ ज़बर कौ, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, हमज़ा अलिफ ज़बर आ,
जा अलिफ ज़बर जा, बा ज़बर बा खड़ा ज़बर बा अलिफ ज़बर बा ज़बर को हमने बगैर खींचे पढ़ा, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा, अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। ता ज़बर ता खड़ा ज़बर ता अलिफ ज़बर ता, रॉ ज़बर रॉ खड़ा ज़बर रॉ अलिफ ज़बर रॉ, काफ ज़बर काफ खड़ा ज़बर काफ अलिफ ज़बर का। आगे मश्क करते हैं। फर्स्ट लाइन जो है जोड़ के साथ वक्फ के साथ पढ़ेंगे और आगे रवां पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ता ज़बर ता आगे वक्फ ज़ात, वक्फ की हालत में ज़बर ख़त्म हो जाएगा और ता साकिन हो जाएगी, यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। खौ अलिफ ज़बर खौ, फा ज़बर फा खौफा, आगे वक्फ खौफ। काफ अलिफ ज़बर का, देखें काफ के साथ जो अलिफ मिला हुआ है ये अलिफ मद्दा है, ये अलिफ मद्दा है। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना काना, आगे वक्फ कान। कौफ अलिफ ज़बर कौ, लाम ज़बर ला कौला, आगे वक्फ कौल। ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा ताबा, आगे वक्फ ताब, वक्फ की हालत में कलकला होगा। तो अलिफ ज़बर तो, लाम ज़बर ला तौला, आगे वक्फ तौल। रवां पढ़ते हैं। ज़ाता खौफा काना कौला ताबा तौला आदुन नारन क़ादिरुन हासिदिन ज़ालिमुन सवाबन असाबा आबिदुन ضاحكन हाफिज़ुन गासिक़िन सवाबन कवाइबा फवाकिहा रवासिया दावूदु गावूना दुहाहा। उम्मीद है कि ये अलिफ मद्दा की तख्ती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।